बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े इनामदार थे, बड़े बड़े जागीरदार थे। जमीन चले गई और अपने जमीन को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में कोई मुंबई चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई कलकत्ता चला गया और आज तबाह बर्बाद हुए। बची कुची जमीन वक्फ की थी, वक्फ की थी, तो अब वक्फ की जमीन को हड़पने का काम शुरू हो गया। वक्फ यूजर मतलब ये नमाज हो रही है तो मुस्लिम वक्फ, पूजा हो रही है तो हिंदू एंडोमेंट, ये वक्फ यूजर है। तो वक्फ यूजर को निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि कागजात लाओ, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लाओ। कई मसाजिदों में, कई दरगाहों में, कई खानखाहों में कागज नहीं है मगर बरसा बरस से है, तो क्या वो सब छीन लेंगे? समाजवादी है तो नेताजी की इजाजत जरूरी है, अगर एनसीपी है तो पवार की इजाजत जरूरी है, अगर सेना है तो ठाकरे की इजाजत जरूरी है, अगर कांग्रेस है तो गांधी की इजाजत की जरूरी है, अगर मजलिस है तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। खुल के बोल सकते हैं, बेटोक बोल सकते हैं। यही फर्क है। खुदारा समझो, समझो मेरे भाई, आज हिंदुस्तान में हर किसी की आवाज है। रेड्डी की आवाज है, राव की आवाज है, वेलमा की आवाज है, कापू की आवाज है, कम्मा की आवाज है, लिंगयात की आवाज है, यादवों की आवाज है। यहां पर हर किसी की आवाज है। वीर सावरकर की आवाज है तो गोलवारकर की आइडियोलॉजी और सोच की आवाज है, तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच की आवाज है, तो कार्ल मार्क्स, मार्क्सिज्म और जो कम्युनिस्ट होते हैं उनकी आवाज है। अरे इस सियासी शोरगुल में अगर किसी की आवाज नहीं तो आपकी और मेरी, हमारी आवाज नहीं। जब तक हमारी आवाज नहीं, हमारा इत्तेहाद नहीं, जब तक हमारी मरकजियत नहीं, हमारे नुमाइंदे ऐवानों में नहीं, जब तक हमारे मसाइल पे कोई मुतवज्जो नहीं होता मेरे भाई। आज आप देखो, मैं 6 वक्त का एमएलए हूं, 6 वक्त, मगर आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अब मेरी उम्र 52 साल है, 52 है, 70 से पहले मैं भी छोड़ दूंगा भाई। मैं 70 में आया, चलना नहीं आ रहा, ठसके ले रहा हूं, हौले शौले बातें कर रहा हूं, उस नौबत तक नहीं आऊंगा। मैं हट जाऊंगा और एक काबिल, जोशमंद, होशमंद, संजीदा, मिल्लत का दर्द रखने वाले नौजवान को अपने कुर्सी पे बिठाकर मिल्लत की भागोदौड़ उसके हाथ पे देकर जाऊंगा। ये है, ये सोच होनी चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए। हर एक को जाना है, लेकिन जाने से पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि महफूज हाथों की तलाश, नेक और इखलास से भरे जज्बे की तलाश, नेक नियती शख्स की तलाश, सबको साथ लेके चलने वाले की तलाश, दरगुजर कर कर चलने वाले की तलाश, गरीब के दर्द को अपना दर्द समझने वाले की तलाश और गरीबों के लिए जीने व मरने का जज्बा रखने वाले की तलाश, ये रहती है। लेकिन आज इख्तिदार का इतना हवस,
इतनी ख्वाहिश के पैर खबरों में है, उम्र ऐसी जगह पर पहुंच गई कि ना मालूम कि कब अल्लाह से बुलावा आ जाए, लेकिन मरते मरते भी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, मरते मरते भी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। हार और जीत अल्लाह के हाथ है। पूरे इखलास से काम करो, मैं अपने उम्मीदवार से कहूंगा, पूरे खुलूस से काम करो, पूरी दियानतदारी से काम करो, पूरी ईमानदारी से काम करो। इन गरीबों के दुख को समझो। लोगों ने इन गरीबों को हसीन ख्वाब दिखाए, हथेली में जन्नत दिखाए। अरे ये लोग आसमान के तारे नहीं चाहते, इस सरजमीन शिवाजी नगर को जन्नत बनाना नहीं चाहते। ये लोग क्या चाहते हैं? इस गंदी बो से छुटकारा, ड्रग्स से छुटकारा, अच्छा पानी, अच्छे स्कूल, अच्छा मदरसा, अच्छे दवाखाने, बच्चों को खेलने कूदने के मौके और तालीम याफ्ता होने के बाद में उनको अच्छी नौकरियां। यही काम करो। मंजलिस हुकूमत से लड़ती है जरूर। अरे ये है ना, ये पूरे, मैं नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस में समाजवादी सब हैं, एमएलएस भी हैं। अरे आज तेलंगाना असेंबली में मंजलिस के 7 एमएलएस हैं। हमारा बजट क्या है मालूम आपको? माइनॉरिटीज का 3003 करोड़। मैं जब पहले एमएलए बना, जब 5 करोड़ था, 6 करोड़ था, जब फ्लोर लीडर बना आंध्र प्रदेश असेंबली में, जब तेलंगाना नहीं बना था, आंध्रा टूटा नहीं था, एक था। तो जब 26 करोड़ का माइनॉरिटीज का बजट आया, कितना? 26 करोड़ 2004 में, तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो 26 करोड़ मुसलमानों के लिए लाने में मैं कामयाब हुआ, माइनॉरिटीज के लिए मैं बहुत खुश हुआ। आपको मालूम, और उसके बाद लड़ता रहा। मैं कहना चाहता हूं हमारे उम्मीदवार को, हमारे पास प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी 2004 में 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और प्रोफेशनल कोर्स की 50, 100, 200। मैं असेंबली में ठहर कर लड़ने के बाद में सैचुरेशन तक, सैचुरेशन मतलब जितने भी दरखास्तें आएंगी उन सबको स्कॉलरशिप मिलेगी, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, प्रोफेशनल स्कॉलरशिप भी। जितनी एससी को, एसटी को, बीसी को, उतनी ही स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को हमारे रियासत में। और आज मालूम आपको, आज आंध्रा अलग हो गया, तेलंगाना बन गया, मगर जो हमारी लड़ाई थी ना, हमारा डर, हमारा खौफ इतना है कि आंध्रा में मालूम है कि अगर अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होगी तो मंजलिस है, अकबर ओवैसी है, ये लोग आ जाएंगे और गड़बड़ करेंगे। इसलिए आपको सुनकर हैरत होगी कि आंध्रा में माइनॉरिटीज का बजट कितना है मालूम? 3 दिन पहले वहां का बजट सेशन हुआ। आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटीज का बजट 4004 करोड़, तेलंगाना में 3003 करोड़, दोनों को मिला लो तो 7000 करोड़। और महाराष्ट्र में 1 करोड़ 44 लाख मुसलमान हैं और यहां का बजट 900 चिल्लर ऐलान हुआ, 300 चिल्लर जारी हुए। तो हमारे 70 बरस के एमएलए साहब क्या कर रहे थे भाई?
इतना तजुर्बा है ना। हमारे पास बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप मिली मालूम? 10 साल में 28 लाख मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। डॉक्टर बनना है, नीट निकाल लो, काउंसलिंग में चले जाओ, अलॉटमेंट लेटर लेके चले जाओ, हुकूमत फीस भेजती है, 5 बरस तक डॉक्टर बन के निकल जाते हैं। इंजीनियर बनना है तो वही, एमबीए बनना है तो वही, एमसीए बनना है तो वही, सबके लिए है। क्या यहां है? हमारे पास और एक है, मालूम आपको? अगर आप बीकॉम कर लिए, अब आप बीई कर लिए, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी आप एप्लीकेशन डालिए, वहां आपका सिलेक्शन हो गया, अलॉटमेंट का लेटर आ गया, आप वहां का आइल्स और सैट का एग्जाम क्लियर कर लो, अलॉटमेंट लेटर ले लो, और आपका 70% 80% है, तो हर साल 200 मुसलमान बच्चों को हमारी तेलंगाना की हुकूमत 20 लाख रुपए देती है। प्लेन का टिकट, हॉस्टल का फीस, जाओ अमेरिका में पढ़ो, लंदन में पढ़ो, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ो। 3000 बच्चे अब तक चले गए। क्या यहां पर ऐसा है? कुछ है? तो आज अगर यह तीख आ जाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी आगोश में रखकर इसको तरबियत देगा और इसको सिखाएगा कि कैसे अपने हक को हासिल कर सकते हैं। यही है, यही हम चाहते हैं। मेरे भाई, समझो इन बातों को। जबानी जमा खर्च, अभी जैसे मैं माफी चाहता हूं, हमारे भाई जो मुझसे पहले मेरे नाम का ऐलान कर रहे थे, माफ करना मेरे भाई, मैंने आपको कुछ अशार पढ़ने से रोका। क्यों रोका? मैं बोलूं? गोवंडी की आवाम 15 बरस से 2 चीजों से बेजार हो गई है, एक मुशायरों से और दूसरा खस्मों से। सही है ना? बात करे कि अशार 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 अशार, उसके बाद कसम है खुदा की, कसम है खुदा की, कसम है खुदा की। इसलिए भाई, मजलिस को मुशायरा करना नहीं आता, झूठे खस्मे खाना नहीं आता, हम सिर्फ काम करेंगे और दियानतदारी के साथ आपके दरमियान में रहेंगे। इसलिए मैंने नहीं बोला। माफ करना भाई, कुछ ख्याल ना करें। अरे भाई, अपने मसाइल को देखो, खुदा के लिए समझो। आज ये मुल्क कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, एक मरकज़ सियासी पे जमा नहीं होंगे, तो फिर हमारी दास्तान भी नहीं रहेगी। याद रख लो, आज पूरे तैयारी के साथ, सरोसामानी के साथ आज आ रहे हैं लोग, हमको कमजोर करने के मंसूबों को लेकर, इरादों को लेकर, साजिशों को लेकर। खुदारा समझो, वो लोग जो कभी नारा देते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज बताओ, इनके पास न सबका साथ रहा, न सबका विश्वास रहा, न सबके विकास की इनके पास कोई प्रोग्राम है, कोई मंसूबे हैं। आज बात करते हैं तो क्या? लव जिहाद, घर वापसी, बीफ बैन, हिजाब बैन, अज़ां बैन, नमाज बैन, यूसीसी, वक्फ एक्ट। अरे भाई, याद रखो, कोई हमारा नहीं है। अरे यहां
बुजुर्ग बैठे हैं, जानते होंगे कि इंदिरा गांधी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कानून लाए थे और उन कानून की वजह से सबसे ज्यादा महरूम होने वाले कोई और नहीं, मुसलमान थे। कौन सा कानून? जागीर एबॉलिशन एक्ट, इनाम एबॉलिशन एक्ट, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट। इनाम, जागीर एबॉलिशन, एग्रीकल्चरल सीलिंग एक्ट, अर्बन सीलिंग एक्ट। ये एक्ट क्यों लाया गया था? क्यों लाया गया था? कि बड़े बड़े जमींदारों से जमीन ले लो और गरीब को तकसीम करो। सबसे ज्यादा आपको सुन के हैरत होगी कि हैदराबाद में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 11.5 लाख एकड़ मुसलमानों की इनाम और जागीर एबॉलिशन में गई, अर्बन लैंड सीलिंग और एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग में गई थी। क्या सही नहीं है मेरी बात? सही है या नहीं? बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े इनामदार थे, बड़े बड़े जागीरदार थे, जमीन चले गई और अपने जमीन को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में कोई मुंबई चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई कलकत्ता चला गया और आज तबाह बर्बाद हुए। बची कुची जमीन वक्फ की थी, वक्फ की थी, तो अब वक्फ की जमीन को हड़पने का काम शुरू हो गया। वक्फ यूजर मतलब ये नमाज हो रही है तो मुस्लिम वक्फ, पूजा हो रही है तो हिंदू एंडोमेंट, ये वक्फ यूजर है। तो वक्फ यूजर को निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि कागजात लाओ, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लाओ। कई मसाजिदों में, कई दरगाहों में, कई खानखाहों में कागज नहीं है मगर बरसा बरस से है, तो क्या वो सब छीन लेंगे? मगर इनका मंसूबा है छीनना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, शरीयत का खात्मा। अरे मेरे भाई, आप गौर करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म सोच की जरूरत है, यूनिफॉर्म समझ की जरूरत है, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट की जरूरत है, यूनिफॉर्म जस्टिस की जरूरत है, यूनिफॉर्म इंसाफ की जरूरत है। सही है या नहीं? एंडोमेंट के लिए अलग कानून, वक्फ के लिए अलग कानून, तो यूनिफॉर्मिटी कहां रही मेरे भाई बताओ? फिर ट्राइबल के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो नहीं आएंगे। आप गौर करो, क्या है, आज हजारों बच्चे, मुस्लिम बच्चे जेलों में कैद हैं, सजा भुगत रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। खुदारा समझो, अरे मंजलिस पे इल्जाम लगाते हो, सीए एनआरसी हुआ तो सबसे पहले किसने आवाज उठाई? यूएपीए का हुआ पार्लियामेंट में तो सबसे पहले किसने आवाज उठाई? मजलिस ने आवाज उठाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट की बात हुई तो किसने आवाज उठाई? मजलिस ने उठाई। अब आज वक्फ का कानून आ रहा है तो कौन